हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। संगठन शब्द को परिभाषित कीजिए। डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का अर्थ। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लक्ष्य उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद इन्हें कार्य का रूप प्रदान करने के लिए व्यक्तियों के संगठित स्वरूप की आवश्यकता होती है, जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करता है। संगठन व्यक्तियों का एक समूह और समूह से कार्य कराने की एक कला है। After deciding the objects, there is the need of group of manual labor to complete the objects of the business. The art of taking work from the group of manual labor according the object of the business is called organization. उर्विक महोदय ने इसे परिभाषित किया है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए, इसका निर्धारण करना एवं उन क्रियाओं को व्यक्तियों के बीच वितरित करना ही संगठन कहलाता है। अकॉर्डिंग उर्विक, टू डिसाइड विच एक्टिविटी इज डन टू कंप्लीट द फंक्शन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अमंग द मैनुअल लेबर अकॉर्डिंग देयर एबिलिटी इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि संगठन मानव शक्ति समूह से कार्य कराने की एक कला है। ऑन द अदर हैंड, वी कैन से द आर्ट ऑफ टेकिंग वर्क फ्रॉम द ग्रुप ऑफ मैनुअल लेबर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। संगठन की विशेषताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लक्ष्यों का निर्धारण, टू डिसाइड और टू डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। संगठन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है लक्ष्यों का निर्धारण करना। सबसे पहले लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। व्यक्तिगत समूह का होना, एक ग्रुप ऑफ मैनुअल लेबर। संगठन एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों का एक समूह तैयार किया जाता है और उससे कार्य कराने का प्रयास किया जाता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया, प्रेजेंट एवरीवेयर। संगठन प्रत्येक क्षेत्र में पाया जाता है जिसकी सहायता से निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। गतिशील एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया, रनिंग एंड चेंजेबल प्रोसेस। संगठन एक गतिशील प्रक्रिया है जो समय समय पर उद्देश्यों के अनुरूप समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। चक्रीय क्रिया, अराउंडिंग प्रोसेस। संगठन एक चक्रीय प्रक्रिया है जो हमारे चारों तरफ विद्यमान होती है और प्रत्येक कार्य में अपनी भूमिका निभाती है। व्यवसाय की आधारशिला, द बेस ऑफ बिजनेस। संगठन को व्यवसाय की आधारशिला कहा जाता है क्योंकि एक कुशल संगठन व्यवस्था के आधार पर व्यापार में सफलता प्राप्त की जा सकती है। अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण, डिक्लेरेशन ऑफ रेस्पॉन्स एंड राइट्स। इन सभी विशेषताओं को हमें डिटेल से पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लक्ष्यों का निर्धारण, डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। व्यापारिक प्रबंधक द्वारा निर्धारित किए गए लक्षण न होके ये लक्ष्य है। ऑब्जेक्ट्स के अनुसार ही संगठन की रचना की जाती है। यदि लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो संगठन भी प्रभावशाली नहीं रहेगा। एक कुशल संगठन के लिए लक्ष्यों का होना आवश्यक है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस इज डिसाइडेड बाय द बिजनेस मैनेजर। इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लियर, द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी इफेक्टिव। ऑब्जेक्ट्स आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट है व्यक्तिगत समूह का होना। एक ग्रुप ऑफ मैनुअल लेबर। संगठन व्यक्तियों का एक समूह कहलाता है क्योंकि कार्य का विभाजन व्यक्तियों के बीच होता है, अतः इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है क्योंकि एक व्यक्ति से समूह का निर्माण नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ मैनुअल पावर because the work is distributed among the person. So for effective organization, a group of 2 or more person. Only a person cannot be helpful to make a group. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सार्वभौमिक प्रक्रिया, प्रेजेंट एवरीवेयर। संगठन में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है, अतः व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक दोनों ही प्रकार के व्यवसाय में संगठन की आवश्यकता होती है। चाहे वह व्यापारिक प्रक्रिया हो, चाहे वह गैर व्यापारिक प्रक्रिया हो, चाहे किसी व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना हो अथवा समाज की सेवा करना हो, दोनों में ही संगठन की आवश्यकता होती है। ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड एवरीवेयर। इट इज़ यूजफुल फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। गतिशील एवं परिवर्तनशील, ए रनिंग एंड चेंजेबल प्रोसेस। संगठन स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील होता है और समय के साथ साथ संगठन में परिवर्तन होने के कारण इसे परिवर्तनशील प्रक्रिया भी कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट स्टेबल इन नेचर। मैनी चेंज आर फाउंड इन ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम। ड्यू टू द रीजन इट इज़ कॉल्ड ए रनिंग प्रोसेस एंड ए चेंज विल प्रोसेस। चक्रीय प्रक्रिया, अराउंडिंग प्रोसेस। संगठन एक चक्रीय क्रिया है, न कि नियंत्रित रूप से घटित होने वाली दैनिक क्रिया। यह प्रबंध के आवश्यक साधनों में संबंध स्थापित करके उन्हें एक सूत्र में व्यवस्थित करने का प्रयास करती है। ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू द ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इट इज़ ए फ्री प्रोसेस फ्रॉम द बिजनेस बाउंड्रीज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है व्यवसाय की आधारशिला, बेस ऑफ बिजनेस। संगठन जहां एक सामाजिक प्रणाली है वहां व्यवसाय की आधारशिला भी कहलाती है क्योंकि किसी भी व्यापार की सफलता एक कुशल संगठन पर निर्भर करती है। ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशल प्रोसेस। इट इज़ द बेसिक नीड फॉर ए बिजनेस। इट इज़ कॉल्ड द बेस ऑफ बिजनेस। द सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ऑन ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण, डिक्लेरेशन ऑफ रेस्पॉन्स एंड राइट्स। संगठन प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों एवं दायित्वों को तय करता है। संगठन के द्वारा ही व्यक्ति की कार्य क्षमता एवं योग्यता के आधार पर उसे दायित्व प्रदान किए जाते हैं तथा उन दायित्वों के साथ साथ कुछ विशेष अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एवरी पर्सन। इट इज़ हेल्पफुल टू प्रोवाइड द वर्क टू द वर्कर अकॉर्डिंग देयर एबिलिटी। इट इज़ हेल्पफुल टू प्रोवाइड द राइट्स ऑफ द वर्कर्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा और समझा, जिसे आपको नोट डाउन भी करते रहना है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी अपना भविष्य में इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।